नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं जो अपने नंबर सिस्टम चल रहा था उसी में अपने टॉपिक चल रहा था कौन सा नंबर सिस्टम, और उसी में अपन पढ़ रहे थे डेसिमल नंबर। कौन सी नंबर? डेसिमल। इनको क्या बोलते हैं? दशमलव संख्याएं। क्या पढ़ रहे थे अपन? दशमलव दशमलव संख्याओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे। बात समझ में आ गई? इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, और थोड़ा क्या आपको रिवीजन करवा देते हैं पिछले क्लास का। देखो क्या है, ये अपना बैच है जो एसएससी जीडी का स्पेशल बैच है। ये 0 लेवल से लेके एडवांस लेवल तक चलने वाला है। अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें मैथ आती है, ये बैच आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। साथ साथ क्या करना, नोट डाउन करते चलना है, नोट्स बनाते चलना, साथ में आपको रिवीजन करना। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको, अपन पढ़ रहे थे दशमलव संख्याएं। इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। इनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर। जैसे अब अपन बात कर लेते हैं, जैसे कोई दशमलव संख्या है, दशमलव के बाद में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे कुछ भी संख्या आ जाए 5, 7, ये फिक्स नंबर आ गई तो अपने इनको क्या आ गई, या फिर जैसे एक संख्या आ गई, 2 आ गई, जैसे ये आ गई। दशमलव के बाद में फिक्स संख्या आ गई 3, 7। जैसे दशमलव के बाद में संख्या आ गई 1, 2, 3, कितने नंबर आ गए? 1, 2, 5, 7, इस प्रकार से आ जाए तो इनको अपन क्या बोलते हैं? जैसे फिक्स आ गए, इनको क्या बोलते हैं अपने? शांत दशमलव संख्या। इनको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई? अब अपन ने इससे आगे बात की थी, जैसे दशमलव के बाद में कोई संख्या आ गई, जैसे 3, 3, 3, 3, ये क्या अनंत तक चलता चलता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको और भी किस प्रकार से लिखते हैं अपन ने? 0.3 के ऊपर अपन ने बार, ये अपन ने सीखा था, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? इनके बारे में अपन ने पढ़ा था अशांत, अशांत आवर्त दशमलव संख्या। अब देखो मैं तीनों का एक बार लिख देता हूं, फिर तीनों का एक साथ में बता दूंगा तो आपकी समझ में आ जाएगी। बात समझ में आई आपके? अब जैसे मैं यहाँ बात कर लेता हूं, जैसे इस प्रकार से संख्या है, अगर ये क्या अनंत तक चलती है, ये क्या अनंत तक जाती जाती है, शांत नहीं होती, तो इनको भी अपन क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। अब देखो मैं तीनों के बारे में आपको दोबारा बता देता हूं। ये क्या, कौन सी संख्या हो गई? शांत दशमलव संख्या। ये किस प्रकार से होती है? दशमलव के बाद में संख्या आती है, निश्चित आती है। ये न तो आगे बढ़ती है न कोई बात, एक निश्चित संख्या आ गई वहां पे क्या खत्म हो जाती है, इससे आगे नहीं बढ़ती। अब देखो ये तो हो गई शांत, शांत दशमलव संख्या। अब आगे बात करते हैं अशांत। अशांत का मतलब क्या हुआ कि देखो दशमलव के बाद में 3, 3, 3, 3, ये अनंत तक बढ़ता जाता, तो ये कौन सी हो गई? अशांत दशमलव संख्या। अब इसमें क्या है? आवर्त। आगे मैंने क्या दिया? अशांत आवर्त। इसका मतलब क्या हो रहा है? बार बार जो भी नंबर है उसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे 3, 3, 3, 3 ऐसे बढ़ते चल रहे हैं, या फिर और भी कोई नंबर आ जाए, जैसे इस प्रकार से आ जाए, तो इसमें क्या 3, 7, 3, 7, इस प्रकार से देखो ये क्या है? बार बार यही आ रहा, और ये क्या अनंत तक बढ़ता, तो इसको क्या बोलते हैं? अशांत आवर्त दशमलव संख्या। मतलब ये शांत नहीं और ये अनंत तक जाती है। और आवर्त का मतलब क्या है कि बार बार वही रिपीट हो रहा है। देखो इसमें 3, 3, 3 रिपीट हो रहा है, इधर देखो 3, 7, 3, 7, 3, 7, इस प्रकार से ये क्या रिपीट हो रहा। तो इसको तो अपन ने क्या लिख दिया? 3 के ऊपर अपन ने बार लगा दी। इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे 3, 7 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी? अशांत आवर्त दशमलव संख्या। बात समझ में आ गई? इससे आगे बात करते हैं अपन, जैसे 0 पॉइंट क्या है? 3, 7, 5, 7, 8, 3, 8, 9, इस प्रकार से क्या अनंत तक जाती है। देखो कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं हो रही है, सेम वही रिपीट नहीं हो रही। देखो 3, 7 आ गए, 5, 7 आ गए, 3, 8 आ गए, 9 आ गया, इस प्रकार से
कोई भी संख्या क्या है, रिपीट नहीं हो रही है। तो ये क्या है, अशांत तो है, बराबर आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या अनावर्त है, बार बार वही संख्या नहीं आ रही है। आवर्त का मतलब क्या बात, जैसे इसमें बार बार 3 3 3 3 आ रहा है, 3 की क्या आवृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखो 3 7 3 7 3 7 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। तो ये तो हो गई आवर्त दशमलव संख्या, और ये हो गई अनावर्त। यहाँ पे देखो अलग 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 नंबर आ रहे हैं, तो ये हो गई अशांत अनावर्त दशमलव संख्या। इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी, फिर भी अपन ने क्या है, दोबारा पढ़ लिया, बात समझ में आ गई। अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, इनको चेंज करने के क्वेश्चन भी आते हैं, वो अपन कर लेते हैं। तो एक बार इनको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, निम्न को साधारण भिन्न में बदलो। देखो इनको चेंज करना आता तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अपन इसको चेंज करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 0.4 के ऊपर क्या लगा रखी है, बार लगा रखी है। 0.4 के ऊपर क्या लगा रखी है, बार। तो इसको साधारण भिन्न में किस प्रकार से चेंज करेंगे, इस प्रकार से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो देखो किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। अपने को क्या दिया हुआ है, अपने को दिया 0.4 के ऊपर 4 के ऊपर क्या लगा रखी है, बार लगा रखी है। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे। देखो 0 पॉइंट क्या दिया है, 4 के ऊपर बार लगा रखी है। इसको चेंज करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, ये आ गया अपने 4 आ गया। अपन ने क्या लिख दिया, पॉइंट के बाद में जो संख्या वो लिख दी, 4 लिख दी। बट्टे में क्या लिख देंगे, जितनी 100 के ऊपर बार है उतने 9 आ जाएंगे। अब बार देखो कितनी 100 के ऊपर है, 4 के ऊपर एक है, दशमलव के बाद में देखो क्या, और बार पे है एक ही संख्या है, और एक पे क्या है, बार। तो एक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। दशमलव के बाद में देखो कितना है, उतनी संख्या नीचे आ जाएंगी। तो दशमलव के बाद में संख्या है 1, तो एक संख्या आएगी नीचे। अब नीचे या तो 0 आएगी या फिर क्या आ जाएगा, बार। तो या तो 9 आएगा या 0 आएगा। तो इसमें अगर बार लगा रखा है तो क्या आ जाएगा, 9, और बार नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 के ऊपर बार लगा रखे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इससे और भी समझ में आएगा आपके कि 0.17 लिख रखा है, और 17 पे क्या है, बार लगा रखे। तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। अपन सबसे पहले नीचे आपको ये देखना, पॉइंट के बाद में क्या, 1 और 2, तो नीचे आएंगे 2 से। और जितनी संख्याओं पे बार है, बार कितनी पे, 1 पे, 2 पे, तो 2 आ गए, 9 आ गए। ये तो हो गया नीचे का काम। बात समझ में आ गई। अब ऊपर क्या लिखना है, ऊपर जितनी बार में संख्या लिख रखी है उसको लिख दिया उठा के ऐसे कैसे। तो आ गया 17.99। ये देखो 4.9 आ गया। इधर 4.9 क्यों आया, यहाँ पे देखो 0 पॉइंट क्या है, 4 है, तो पॉइंट के बाद है 1 है, तो नीचे आएगी एक आएगी, या तो आएगी 0 या फिर आएगी 9। तो यहाँ पे 9 क्यों है, अगर ऊपर बार लगा रखी है, जैसे 4 के ऊपर बार लगा रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे कैसे आ जाएगा, 4, और नीचे क्या आ जाएगा, 9। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 फिर क्या आएगा, 9। तो बार कितनी संख्याओं पे है, 2 संख्याओं पे, तो 2 आ जाएंगे, 9। जितनी संख्याओं पे बार होगा, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। बाकी में अगर बार नहीं होगा दशमलव के बाद में, तो वहां पे आ जाएगा 0। जैसे अगली संख्या देखो, एक बार मैंने क्या तीनों पे बार लगा दिया, तो मैंने क्या लिखा, ऐसे कैसे लिख दिया, 198। अब देखो दशमलव के बाद 1 2 3 3 है, तो नीचे कितनी संख्या आनी चाहिए, 3। अब 3 क्या आएंगे, 9 आएंगे। क्यों आएंगे, 300 पे बार है, जितना पे बार होगा उतने क्या आ जाएंगे, 9। तो नीचे 9 कितने आ गए, 3 आ गए। 3 9 क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, 1 2 3, तो नीचे भी कितनी आएगी, 3 आएगी। अब देखो 9 आएगा या 0, तो यहाँ पे देखो 0 वाले आगे बात करेंगे अपन। 9 आएगा, 9 क्यों आएगा, क्योंकि 3 पे क्या लगा रखा है, मैंने बार लगा रखा है। बार होगा उतने ही क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो यहाँ 3 9 आ गए। यहाँ पे बार था 1 और 7 पे, तो यहाँ पे कितने आ गए, 2 9 आ गए। यहाँ पे बार था तो यहाँ पर कितना आया, 1 9 आया। और ऊपर ऐसी की ऐसी संख्या आ जाएगी, सेम उठा के रख देंगे। बात समझ में आ गई। तो ये हो जाएगा 0.4 के ऊपर बार लगा रखी है, इसकी साधारण विधि क्या हो जाएगी, 4/9। और 0.17 के ऊपर बार लगा रखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, 17/99।
और इधर देखो 0.198 के ऊपर बार लगा रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 198/999। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। आगे अपन जीरो वाली बात करते हैं कि अगर यहाँ पे देखो जीरो या तो 9 आएगा, मैंने ये बोला या तो 9 आएगा या फिर जीरो आएगा, तो जीरो कब आएगा उसकी बात और कर लेते हैं। ये तो आपके समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे और बढ़ते हैं। चलो कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया, दो क्वेश्चन और करवा देते हैं किस प्रकार से चेंज करते हैं। देखो इधर अगर आपको कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे 0.513 दे दी और इन पे दे दी बार, तीनों पे क्या लगा दी बार। अब देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या करना है कि जितनी संख्याओं पे बार है वो लिख देंगे उठा के ऐसी की ऐसी। तो अपन ने क्या लिखा 513, सेम यही संख्या क्या लिख दी, यहाँ पे लिख दी। अब देखो बट्टे में क्या है, आपको ये देखना दशमलव के बाद है, दशमलव के बाद में 1 2 और 3 तो नीचे भी कितनी आएंगी 3 आएगी। अब 3 कौन सी आएगी, या तो आएंगे 3 9 या फिर 900, इस प्रकार से 90 में से आएंगे। तो ये डिसाइड कैसे करेंगे, जितनी संख्याओं पे बार लगा रखा है उतने 9 आ जाएंगे। तो यहाँ संख्या पे बार है 2 पे है 3 पे है, तो कितने 9 आ गए, 3 9 आ गए। बात समझ में आ गई क्या? बस ये क्या अपना आंसर है, ये क्या हो गया अपना आंसर। आगे देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब जैसे ये चार मैंने बार लगा दिया, तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे। अब अपने को क्या करना है, सीधी ये संख्या सबसे पहले अपन ने ये संख्या लिख दी 4 7 8 और 5, ये संख्या लिखी, ऊपर का काम हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 पे बार लगा रखा, तो नीचे कितने अंक आएंगे, 4 आएंगे। और 9 कितने आएंगे, 4 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि चारों पे ही क्या लगा रखा है बार, जी बार है तो 4 कितने आ गए, 9 कितने आए, 4 आ गए। और ये क्या हो गया अपना आंसर। बात समझ में आ गई? देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से आपको चेंज करना। जो जीरो वाले हैं उसकी बात और कर लेते हैं, इनको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो भाई इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो इनको किस प्रकार से आप सोल्व करोगे। क्वेश्चन क्या आया है 0.173 और बार देखो कितनी संख्याओं पे है, बार है ओनली एक संख्या पे। बात समझ में आ गई? बार ओनली है एक अंक पे, कितने अंकों पे है, एक। ये अपने को क्या दे रखी है 0.173, ये क्या दे रखा है अपने को, और इस पे बार दे रखा केवल एक अंक पे, कौन से पे, 3 पे। बात समझ में आ गई? कौन से अंक पे दे रखा है, 3 अंक पे दे रखा है एक। तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन इसको लिख दिया ऐसे के ऐसा लिख दिया, 173 ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब नीचे क्या करना है, 3 संख्याएं लानी है, कितनी, 3। तो देखो जितने बार हैं उतने क्या जाएंगे 9। तो बार देखो कितने पे रहे, एक अंक पे है, तो एक आ गया 9। और बाकी 2 पे बार है क्या, 17 पे बार नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 0 आ गए। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया नीचे का काम। सबसे पहले आपको देखना बार कितने अंकों पे, तो बार है एक अंक पे, कितने अंक पे है, एक पे, तो एक आ जाएगा 9। और बाकी 2 बचे, तो इन पे क्या बार है क्या, नहीं है ना, तो इनकी जगह क्या आ गया 0 0। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपने को क्या रखना है 9, तो सबसे पहले मैंने रखा 9 और इन दोनों की जगह क्या रख दिया 0 0। तो ऊपर देखो कितने अंक है 3 और यहाँ नीचे भी कितने आ गए 3। अब देखो ऊपर मैंने ऐसे कैसा रख दिया 1 7 और 3। अब आगे क्या करना है, जिसके बार नहीं लगाई है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई? इसमें से देखो बार किसके नहीं है, 1 7 के नहीं है, तो अपन ने क्या लिख दिया, सबसे पहले तो जो दे रखा उसको लिख दिया अपन ने 173। फिर मैंने क्या किया, जिस पे बार नहीं लगाई, बार किस पे नहीं है 1 और 7 पे, तो इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और वही क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो 13 में से 7 गए, कितने बच गए, 6 बच गए। ये कितने हो गए 2, तो 5 में से 2 गए, कितने बच, 7 में से 2 गए, 5 बच गए, और ये आ गया 1 और बट्टे कितना आ जाएगा 900। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गई क्या? एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया है। देखो क्वेश्चन है अपने पास ये 0.173, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना, देखो बार कितने अंकों पे है, बार है ओनली एक अंक पे, कितने पे, 3 पे। बात समझ में आ गई? और 2 क्या है बिना बार के, तो नीचे कितनी संख्या आएगी, ऊपर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 3, तो नीचे आएंगी 3 संख्याएं।
अब बार कितने अंकों पे है, एक अंक पे है, तो एक आ गया 9, और दो बिना बार के हैं तो बिना बार के वहां पे क्या आएगा 0 0। ये तो हो गया नीचे का काम। अब ऊपर क्या लिखेंगे अपन, पहले तो ऐसी संख्या लिख दी अपन ने 173 लिख दिया, फिर मैंने क्या किया माइनस कर दिया जो बिना बार के हैं, बिना बार के कौन से 1 और 7, फिर मैंने 1 7 को माइनस कर दिया तो कितने आ गए देखो 156 बट्टे क्या आ गया 900। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया अपना आंसर। तो ये हो गया, मैंने बताया था 0 0 आते हैं तो ये आते हैं इस प्रकार से 0, जिसके ऊपर बार नहीं लगी होती है तो उनकी जगह पर क्या लिख देंगे 0, और जिनके ऊपर बार होती है उतने क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक के ऊपर बार थी तो ये आ गया 9, और 1 और 7 पे क्या था बार नहीं थी तो इनकी जगह क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले अगला क्वेश्चन कर लो भाई, इसको करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन क्या देखो 0.237 और बार किस पे है 2 अंकों पे है। कितने अंकों पे है 2 अंकों पे बार है 3 और 7 पे। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे देखो इधर। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपने को संख्या दे रखी है उसको लिख लिया 2 3 7 लिख दिया। अब माइनस क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे। तो 2 के ऊपर बार नहीं है तो मैंने 2 को क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब नीचे क्या करना है, नीचे देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो नीचे आएंगी 3, कितनी 3 संख्याएं आएंगी। अब जितनी बार है उस पे जितनी बार है उतने क्या जाएंगे 9। बार कितने पर है 3 और 7 पे, बार कितने अंकों पे 2 पे, तो नीचे आ गए 2 9 आ गए, ये तो आ गए 2 9। और जिस पे बार नहीं है उसकी जगह पर क्या लगेंगे 0, तो 2 पे बार है क्या नहीं, तो ये आ गया 0। बात समझ में आ गई, ये हो गया नीचे का काम। और ऊपर देखो 3 2 3 7 से क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितने आ गए 2 5 3 5 आ गया बटे 990। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। बात समझ में आ गई होगी। देखो क्वेश्चन लीजिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान देना। आपको क्या करना है कि जिन संख्याओं पे बार नहीं है उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। पहले सबसे पहले अपन ने संख्या पूरी लिख दी 2 3 7 लिख दी, जिस पे बार नहीं है 2 पे बार नहीं है तो 2 का अपन ने क्या कर दिया माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो गया ऊपर काम। और नीचे क्या करना है, जितनी संख्याएं है उतने अंक आएंगे। संख्याएं कितनी है ऊपर, सॉरी ऊपर जितने अंक है उतने अंक क्या आएंगे नीचे। तो ऊपर कितने अंक है, दशमलव के बाद में देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 1 2 3 अंक है ना, तो नीचे भी क्या 3 अंक ही आएंगे। अब आएंगे कौन से, देखो जितनी बार लगी हुई है ऊपर बार देखो 2 अंकों के बार है तो नीचे कितने आ गए 2 9 आ गए, और 2 पे क्या बार नहीं है तो 2 की जगह क्या आ गया 0 आ गया। ये बात समझ में आ गई, और ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। चलो तो नोट डाउन करो, फिर इन 2 के और करके बताते हैं आपको। देखो भाई ये क्वेश्चन है तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। यहाँ पे तो क्या गया 0 0 0 0 पॉइंट क्या गया 0.0071, और 1 के ऊपर क्या लगा रखी है बार। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले अपने को यही देखना है, पहले तो सबसे पहले अपने ये संख्या लिख दी 7 1। अब देखो इधर 0 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपने नहीं लिखे। अब बटे में कितनी संख्याएं जाएंगी, पॉइंट के बाद में देखो काउंट करो कितने कितने अंक है। पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 कितने अंक हो गए 4 अंक है। पॉइंट के बाद में कितने अंक है 4, तो देखो नीचे कितने अंक आएंगे 4 अंक आ जाएंगे। अब देखो बार कितने पे लगी है, बार लगी है 1 पे, तो एक तो आ गया 9, और बाकी कितने आ जाएंगे 3 0 आ गए, 3 क्या आ गए 0। बात समझ में आ गई। पॉइंट के बाद में जितने अंक है उतनी संख्या उतने अंक आएंगे नीचे आएंगे। तो पॉइंट क्या बाद में 4 अंक है तो 4 अंक ही क्या आएंगे नीचे। अब जितने पे बार लगा रखी है, एक अंक पे बार है तो एक तो आ गया 9, बाकी क्या आ गए 3 0 आ गए, ये लिख दिए। अब देखो अपन ने ऊपर जो लिखा क्या लिखा 7 1। अब माइनस किसको करना है, जिस पे बार नहीं है, तो 7 पे बार नहीं है तो अपन ने क्या कर दिया 7 को माइनस कर दिया। अब देखो 11 में से 7 गए, कितने बच गए अपने पास 4 बच गए, और ये हो गए कितने, एक आ गया 6 हो गए, तो 64 अपॉन 900 000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया अपना आंसर। चलो एक बार दोबारा बताऊं मैंने क्या किया। सबसे पहले जो अपने को संख्या दे रखी थी पॉइंट के बाद में वो लिख ली, कितना आ गया 7 1 आ गया। अब मैंने देखा
कि जो बिना बार की संख्या उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बिना बार की संख्या कौन सी थी, 7 था, तो 7 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब देखो बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएंगे जो पॉइंट के बाद में जितने अंक है 1 2 3 4, कितने अंक है, 4 अंक है। तो पॉइंट के बाद में कितने अंक आए, देखो 4 अंक आए ना, तो नीचे भी आएंगे 4 अंक आएंगे। आएंगे कौन से, जितने अंकों पे ऊपर बार लगा रखी है उतने क्या आ जाएंगे, 9। तो ऊपर देखो बार लगा रखी है 1 के, तो 1 आ गया 9। बाकी जो बिना बार के हैं उसकी जगह क्या आएगा, 0 0 0। 3 है बिना बार के, तो 3 0 आ गए। अब देखो इससे 71 से 7 माइनस किया तो कितना आ गया, 64। बट्टे में क्या आ गया, 900। ये अपना क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में काफी बार आते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको किस प्रकार से चेंज करना है। चलो तो इसको नोट डाउन करो भाई। नोट डाउन कर लिया भाई आपने, और आपकी समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चेंज करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी क्या आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और इस बार भी पूछने की क्या है, संभावना है। तो इसको अच्छे से कर लेना। क्या करना आपको, जितनी संख्याओं पे क्या होती है, बार होती है ना, उतने क्या आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। और जो बिना बार की संख्या है वो क्या कर देंगे, अपन पूरी संख्या में से माइनस कर देंगे। जो पॉइंट के बाद में जितनी संख्याएं हैं, जैसे कितनी पॉइंट के बाद में जितने अंक हैं, पॉइंट के बाद में जितने अंक है, कितने अंक, 1 2 3 4, कितने अंक है, 4 अंक है। तो नीचे भी कितने आएंगे, 4 अंक आ जाएंगे। और जितनी संख्याओं पे जितने अंकों पे बार है तो उतने क्या आ जाएंगे, 9। ऊपर देखो 1 अंक पे बार है तो 1 की क्या आ गए, 9। बाकी 3 क्या आ गए, 0 आ गए। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।